बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.4 द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और लॉन्ग भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज ए इज इक्वल टू गिवन ए ओ बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, यानी कि ये दो सेट दिए हुए हमारे पास। यू विल हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी एंड देन बी क्रॉस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं जी। बट ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है जी, पहला जूस हमारा ये वाला ए क्रॉस बी। सबसे पहले क्या है ए, तो सेट ए लिखेंगे ए वो बी, ठीक है जी। क्रॉस लगा दिया, बी क्या है सी वो डी। बहुत आसान सवाल हैं ये वाले। आपने क्या करना है, आपने एक डिजिट को पकड़ना है, इस वाले डिजिट को पकड़ लिया आपने ए को, ठीक पकड़ लिया, ज़ोर से पकड़ लेना है इसको। ए को पकड़ के आपने इनके साथ बारी बारी मिलाना है, ठीक है। ए को पकड़ा, ए व सी, ए व डी, ए की कहानी ख़त्म होगी। उसके बाद बी स्टार्ट हो जाएगा, बी को पकड़ लें ज़ोर से, बी व सी, बी वो डी, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा ए का बी के साथ। देखें ए को पकड़ा, ए को इसके साथ मिलाया, ए वो सी बन गया एक, फिर ए वो डी, ये पेयर बन गया। उसके बाद बी को पकड़ लें, बी वो सी पेयर बन गया, बी वो डी ये एक पेयर बन गया। तो ये क्या निकाल दिया आप लोगों ने, ए क्रॉस बी। दिस इज आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ क्या करें जी, बी क्रॉस ए, तो उसमें क्या लिखेंगे बी क्रॉस ए। ये मैं बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बी सेट को पहले लिखेंगे और ए सेट को, क्योंकि बी क्रॉस ए तो बी फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन, सेट बी सी और डी क्रॉस ए, व्हाट से ए वो बी। नाउ अब क्या करें, अब पहले क्या आ रहा है सी, तो सी को हैंडल कर लें, होल्ड द सी केयरफुली स्ट्रांगली एंड जॉइन इट विद ए, तो बनेगा सी एंड ए। सेकेंड पेयर सी एंड बी, फर्स्ट पेयर सी ओ ए सी ओ बी। अब आप क्या करेंगे, से डी को पकड़ लें, डी को ए से मिलाया, डी को बी से मिलाया, डी वो ए डी ओ बी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इसका। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही पार्ट था, हम लोगों ने वो सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। मैंने उसको पार्ट्स की शेप दे दी है, बी क्रॉस ए फाइंड करना है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है, बी क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी एक मैं आपको कर देता हूँ, बाकी सारा जो है वो फिर ए क्रॉस ए करूँगा, बाकी सारा आपने खुद सॉल्व करना है। ए क्रॉस बी, लेट फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी व्हाट से 0 2 4 क्रॉस व्हाट्स बी -1 3। तो अब जो है वो इनका क्रॉस करना है, तो वो मैंने आपको बताया था ना। फर्स्ट बी होल्ड दी 0, सबसे पहले 0 को पकड़ लें, पकड़ लिया, इसको आप ज्वाइन करें -1 के साथ, 0 व -1 एक पेयर बना, 0 व 3 दूसरा पेयर बना। फिर आप 2 को पकड़ लेंगे, 2 व -1 2 व 3, फिर 4 को 4 -1 4 व 3, दैट्स इट। तो 0 व -1 0 व 3, 0 को लीव कर दे, 2 व -1 2 व 3, अब 2 को लीव कर दे, 4 -1 4 व 3। तो ये हमने फाइंड आउट किया ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए आप क्या करेंगे, उसमें बी पहले लिख देंगे, ए बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसको इसके साथ क्रॉस कराना है, -1 को 0 के साथ मिलाना है, -1 को 2 के साथ, -1 को 4 के साथ, फिर 3 को 0 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ। अब आपने ए क्रॉस ए करना है, यानी ए का क्रॉस ए के साथ ही करवा देना है। तो वो देख लेते हैं जी, ए क्रॉस ए
या बी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए सपोज हम लोग कर लेते हैं जी। ए क्या है हमारे पास 0 2 4 क्रॉस, फिर यही इसी के साथ जो करवाना है 0 2 4 के साथ, तो क्या करें, 0 पकड़ लें और इसके सब के साथ मिला दें। 0 को पहले 0 से मिलाया, 0 व 0 पहले, फिर 0 व 2, 0 व 4, उसके बाद 2 की बारी आ गई, 2 व 0, 2 व 2, 2 व 4, उसके बाद 4 की बारी आ गई, 4 व 0, 4 व 2 और 4 व 4। दिस इज ऑल ओवर क्वेश्चन नंबर 2। बाकी ये जो है वो बहुत आसान है, छोटे बच्चे जो है वो कर सकते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं, 2 3 4 का बच्चे खुद हैं वो भी कर सकते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, स्टेटमेंट उसकी a-4 कॉमा b-2 इज इक्वल टू 2,1, यानी कि a-4 और b-2 इज इक्वल टू 2 और 1, और आपने वैल्यूज फाइंड करनी है a और b की, a व b फाइंड आउट नहीं करना, यानी कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेपरेट सेपरेट जो है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये देखें फर्स्ट जो है कॉमा से पहले a-4, उसको ये वाला जो राइट साइड है इसके कॉमा से पहले क्या है 2, यानी a-4 को 2 के इक्वल रख लेना है और b- कॉमा के बाद को इधर के कॉमा के बाद वाले के इक्वल रख लेना है। दरमियान में छोटी सी लाइन लगा लेते हैं, ये क्या है a-4, ठीक है, कॉमा से पहले, और यहाँ कॉमा से पहले क्या है 2 हो गया। अच्छा जी, और उसके बाद b-2 है कॉमा के बाद, उसको इक्वल ले लेना है, जो इधर कॉमा के बाद है वो क्या था 1 की इक्वल ले लिया। तो अब हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। a इज इक्वल टू ये -4 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये +4 हो जाएगा, या दोनों तरफ 4 प्लस करने से इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 और 4 कितने हो गए 6, b ये -2 जो है वो एडिंग 2 इन बोथ साइड्स, ठीक है, या क्या कहें ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके इस साइड में -2 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा। b इज इक्वल टू 3, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, 2a + 5, 3 इज इक्वल टू 7, b-4, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। अगेन वी विल ड्रा द लाइन इन बिटवीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा से पहले क्या है 2a + 5 लेफ्ट साइड पे। अब आप आ जाए राइट साइड में, कॉमा से पहले क्या है 7, तो लेफ्ट साइड को जो है वो लेफ्ट साइड के इक्वल लिख लें, यानी कॉमा से पहले वाले को कॉमा से पहले वाले के बराबर लिख लें। वो क्या है जी, ये है कॉमा से पहले 2a + 5 इज इक्वल टू 7, 2a + 5 इज इक्वल टू 7, और कॉमा के बाद क्या है 3 इज इक्वल टू b-4, कॉमा के बाद ये 3, इधर कॉमा के बाद क्या है b-4, तो वहाँ पे आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। 2a + 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -5, 7 - 5, 2a इज इक्वल टू 7 में से 5 माइनस हो जाए तो 2 बचता है। अभी 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a फाइंड आउट करना है आपने, a फाइंड आउट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a आ गया हमारे पास 1, 2 1s 2। अब आ जाए b की तरफ, तो b-4 है, ये -4 है, तो आप इसको इस साइड पे भेज दें, b इज इक्वल टू 3 + 4, b इज इक्वल टू 7, सीधा करके लिख दें b इज इक्वल टू 7। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया a एंड b। 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 उसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। क्या है स्टेटमेंट 3 - 2a, b-1 इज इक्वल टू a-7, 2b + 5, तो फाइंड आउट करना है a एंड b। अगेन ड्रॉ द लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा से पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3 - 2a, और राइट हैंड साइड में कॉमा से पहले क्या है a - 7,
तो ये जो कॉमा से पहले है और इधर जो कॉमा से पहले है उसको आपस में इक्वल ले लें। 3 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 7, और ये जो कॉमा के बाद है उसको कॉमा के बाद वाले की इक्वल ले लें। b माइनस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 5। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, जो है वो माइनस 2 है उसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 7 है वो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 3 माइनस 7 को उठाएंगे तो इधर ले आए ब्रैकेट इस इक्वल के, प्लस 7 हो गया। ठीक है जी। ए ये माइनस 2 है इधर चला गया इक्वल के तो प्लस 2a हो जाएगा। अब 3 और 7 10, 2a और 1a कितने हो गए 3a, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a क्या आ जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड करेगा, तो इसको आप सीधा करके लिख लें a इज इक्वल टू 10/3। ये आपने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू ऑफ a। नाउ वैल्यू ऑफ b। b में क्या करेंगे आप लोग, ये माइनस इधर b है, b को उठा के इस तरफ ले जाएं, और प्लस 5 है उसको उठा के इस तरफ ले आए तो क्या बनेगा 2b वैसे का वैसे ही, ये प्लस b है उधर जाके माइनस b हो गया। ये क्या था बाकी पीछे क्या रह गया -1, और ये प्लस 5 है उसको इस तरफ ले आए ब्रैकेट इक्वल के तो ये हो गया -5। तो अब जो है वो -1 और -5 माइनस के बन गए 6। 2b में से 1b माइनस हो गया, 2b में से एक भी निकल जाए तो b आ गया। तो इसको सीधा करके लिख लें b है, इसको जो है वो सीधा करके लिखें b इज इक्वल टू -6। ये हम लोगों ने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली और दैट्स इट जी। 5.4 और उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, इफ x क्रॉस y इज गिवन a वो a b वो a c वो a d वो a, तो फाइंड सेट x एंड y। अब आपको ये बताऊं कि जो पहले पहले रुकन है ना वो सेट x के होंगे और जो दूसरे दूसरे रुकन है वो सेट y के होंगे। पहला रुकन क्या है a, इधर क्या है b c d, तो ये सेट x के होंगे। क्योंकि आपने a क्रॉस b निकाला हुआ तो आपको पता है, तो सेट x इसमें से क्या होगा a b c d, और दूसरे दूसरे रुकन कहाँ से आते हैं y से। दूसरा रुकन क्या है a, तो इसका मतलब सिर्फ a ही है, रेपिटेशन नहीं करनी। तो ये निकल आया x और y। और इसका 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5, ये उसमें a क्रॉस b निकालना है तो आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5.4 एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट 5.5 नेक्स्ट।